आप सभी को जय मसीह की। आज 27 फरवरी 2025 रविवार की प्रार्थना में आपका स्वागत है। आपके लिए परमेश्वर का वचन है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। 1 कुरिन्थियों 15:33। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर ध्यान करेंगे जो हमारे दैनिक जीवन और आत्मिक यात्रा दोनों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ये वचन हमें सावधान करता है कि हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किसके साथ समय बिताते हैं और किन विचारों और व्यवहारों का हम अनुसरण करते हैं। चरित्र की महत्ता। चरित्र मनुष्य के जीवन की आत्मा है। ये हमारे विश्वास, नैतिकता, सोच और कार्यों का आईना होता है। जब एक व्यक्ति मसीह को ग्रहण करता है, तो वह केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से नया बनता है। उसकी सोच, उसके कार्य और उसका चरित्र मसीह के स्वरूप में ढलते हैं। परंतु यदि वह व्यक्ति गलत संगति में पड़ जाता है, तो वह धीरे धीरे अपने चरित्र को खोने लगता है और मसीही जीवन की दिशा से भटक जाता है। बुरी संगति क्या है? बुरी संगति केवल बुरे लोगों की संगत नहीं है, बल्कि ऐसे विचार, संवाद, आदतें और जीवन शैली भी हैं जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। जैसे ऐसे मित्र जो झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं या दूसरों की बुराई करते हैं। वह संगति जहां पाप को सामान्य माना जाता है और आत्मिक जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। वह समय जो हम उन बातों या मनोरंजन में बिताते हैं जो हमारे विश्वास के विरुद्ध हैं। बाइबल में उदाहरण। राजा सुलेमान आरंभ में परमेश्वर के बहुत प्रिय थे। परमेश्वर ने उन्हें अभूतपूर्व बुद्धि दी थी। लेकिन जब उन्होंने अन्य जातियों की स्त्रियों से विवाह किया और उनके देवी देवताओं की पूजा में हिस्सा लिया, तब उनका चरित्र बदल गया। संगति का प्रभाव इतना गहरा था कि सुलेमान जैसे बुद्धिमान व्यक्ति भी परमेश्वर से दूर हो गए। इस्राएल की प्रजा जब उन्होंने कनान देश की अन्य जातियों के साथ मिलकर उनके रीति रिवाजों को अपनाया, तब उन्होंने मूर्ति पूजा की और परमेश्वर के क्रोध का सामना किया। पतरस जब यीशु को पकड़ लिया गया, तो पतरस गलत संगति में बैठा। उसने उन लोगों के बीच में रहकर 3 बार यीशु का इनकार किया। वह डर गया और संगति का प्रभाव उस पर तुरंत दिखा। आज के समय में बुरी संगति के उदाहरण। आज की दुनिया में संगति का स्वरूप बदल गया है। अब केवल शारीरिक संगति नहीं, बल्कि डिजिटल संगति भी है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, वीडियो, संगीत, ये सब हमारे जीवन में संगति का हिस्सा बन चुके हैं। हम क्या देखते हैं? हम किसे फॉलो करते हैं? हम किन विचारों को अपने मन में स्थान देते हैं? यदि ये सभी चीजें हमें मसीह से दूर करती हैं, तो ये बुरी संगति है। अच्छे चरित्र के लक्षण। मसीह में हमारा चरित्र प्रेम, नम्रता, क्षमा, संयम, धैर्य और सच्चाई से परिपूर्ण होता है। जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो हम आत्मिक फल उत्पन्न करते हैं। गलातियों 5:22-23। लेकिन बुरी संगति इन फलों को सूखा देती है। हमें क्या करना चाहिए? सतर्क रहें, हमेशा ये जांचते रहें कि हम किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं। क्या वे हमें आत्मिक रूप से बढ़ाते हैं या नीचे गिराते हैं? प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको अच्छे मित्र और साथी दे, जो आत्मिक मार्ग पर चलने में सहायक हों। पवित्र शास्त्र का अध्ययन करें, बाइबल पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे पथ को आलोकित करता है। पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन लें, जब भी कोई निर्णय लें, चाहे वह मित्रता का हो, नौकरी का या किसी कार्य का, पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन लें। मसीही संगति अपनाएं, कलीसिया जाएं, आत्मिक सभा में भाग लें और ऐसे लोगों से जुड़ें जो प्रभु में चल रहे हैं। अच्छे लोगों की संगति हमारे आत्मिक जीवन को पोषण देती है। यौवन और बुरी संगति। विशेषकर युवाओं के लिए यह वचन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। युवावस्था वह समय होता है जब व्यक्ति अपने जीवन की दिशा तय करता है। यदि वह इस समय बुरी संगति में पड़ता है, तो उसका पूरा जीवन प्रभावित हो सकता है। युवा मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल और प्रभु की योजना के अनुसार हो, तो अभी से सही संगति चुनें। ऐसे मित्र बनाएं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो सत्य बोलते हैं और जो आपको परमेश्वर के और करीब ले जाते हैं। संगति का प्रभाव धीमा परंतु गहरा। बुरी संगति का प्रभाव धीरे धीरे होता है। पहले मन में विचार आते हैं, फिर व्यवहार बदलता है और अंततः पूरा जीवन प्रभु से दूर हो जाता है। इसलिए सावधान रहें, क्योंकि शैतान चालाक है और वह हमें छोटी छोटी बातों से फंसाने की कोशिश करता है। परमेश्वर की योजना। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र जीवन जिएं। उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम हर बुरी संगति को पहचान सकें और उससे दूर रह सकें। यदि कभी आप गिर भी जाएं, तो घबराएं नहीं। प्रभु यीशु क्षमा करने वाला है। वह आपका हाथ पकड़कर फिर से ऊंचा उठाएगा, यदि आप पश्चाताप के साथ उसके पास आएं। आखिर में, प्रिय भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहा है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ये वचन केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शन भी है। यदि हम सचेत रहें, प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर के वचन में बने रहें, तो हम हर प्रकार की बुरी संगति से बचे रह सकते हैं।
अपने जीवन की संगति को जांचें। अगर कहीं कोई ऐसी संगति है जो आपको प्रभु से दूर कर रही है, तो आज ही उसे त्याग दें और प्रभु के करीब आने का निर्णय लें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज के लिए परमेश्वर का वचन बस इतना ही। अगले संडे एक बार फिर परमेश्वर के नए वचन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह में सुरक्षित रहें और परमेश्वर की कृपा आपके और आपके परिवार पर होती रहे। अब हमारे पिता परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा आपके साथ बनी रहे। आमीन।